हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस कहानी में। मेरे भांजे ने हाल ही में मेरे घर के सारे कामों में मदद करना शुरू किया और इसलिए मैंने नौकर को छुट्टी दे दी और उसे अपने पास रख लिया। रात को जब सोने का समय होता तो मैं उसे अपने साथ ही सुला लेती, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। एक रात अचानक घर की लाइट खराब हो गई। मैंने भांजे को जगाया तो वह नींद में बोला, अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। उसकी इस बात से मैं घबरा गई और उसने कुछ और नहीं कहा और रात अंधेरे में ही बीत गई। कुछ दिन बाद फिर से घर की लाइट खराब हो गई। मेरे पति की इस दिन एक मीटिंग थी तो उन्हें देर से घर आना था। तभी मेरी बहन का फोन आ गया। उसने मेरी परेशानी पूछी तो मैंने उसे बताया कि लाइट खराब है और घर में अंधेरा है। उसने कहा कि उसका बेटा विशाल, जो लाइट का काम जानता है, घर पर है और उसे भेज सकती हूँ मैं। मैंने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि विकास लंबे समय बाद हमारे घर आने वाला था। वह पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था, इसलिए उससे मिलना कम हो गया था। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो एक लंबा चौड़ा स्मार्ट सा लड़का सामने खड़ा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई और बोली, अरे विशाल, तुम इतने बड़े हो गए हो। मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही हूँ। विशाल हंसते हुए बोला, आप अभी भी उतनी ही खूबसूरत हैं। उसने अचानक मुझे गले लगा लिया और मैं भी एक पल के लिए उसके गले से लग गई। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, तो मैंने खुद को अलग कर लिया। विशाल हंसते हुए बोला, आप तो तारीफ सुनकर शर्माने लगी। मैंने मजाक में कहा, तुम्हारी माँ और मुझ में सिर्फ 3 साल का ही फर्क है। विशाल मेरी बात सुनकर थोड़ा चौंक गया और बोला, मेरी माँ तो बूढ़ी लगती है। यह सुनकर मैंने उसका कान पकड़ लिया और कहा, यह बात तुम्हारी माँ को बताऊंगी। वह हंसने लगा और माफी मांगने लगा। फिर मैंने उसे जल्दी से लाइट ठीक करने को कहा। वह काम में लग गया और मैं किचन में सोचने लगी कि विशाल के लिए क्या अच्छा पकाऊं। इतने दिनों बाद वह घर आया था तो उसे कुछ स्पेशल खिलाने का मन था। तभी लाइट ठीक हो गई। मैंने उसे शाबाशी दी, लेकिन कुछ ही देर बाद लाइट फिर से चली गई और घर में अंधेरा हो गया। जब मैं किचन में भी नहीं जा पा रही थी, इसलिए लाइट के वापस आने का इंतजार करने लगी। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मुझे पीछे से खरोंचा हो। मैं सोचने लगी, उसी वक्त लाइट आ गई और मैंने देखा कि विकास के पीछे मेरे पति खड़े थे। उन्हें देखकर मैं हैरान हो गई और कहा, अरे आप कब आए? आपको तो मीटिंग में जाना था। उन्होंने हंसते हुए कहा, अभी अभी आया हूँ। लाइट नहीं थी इसलिए तुमने मुझे अंदर आते नहीं देखा। मैं बोली, आपको क्या बताऊं, इस लाइट ने सुबह से परेशान कर रखा है। यह सुनकर विशाल ने कहा, अब लाइट ठीक हो गई है, फिक्र मत करो। फिर वह बाहर जाने लगा तो मैंने उसे पुकारा, अरे रुको, खाना खाकर तो जाओ। विशाल मुस्कुराकर बोला, खाना एक दोस्त के साथ खाऊंगा, आपसे फिर कभी मिलूंगा। यह कहकर वह चला गया और मेरे पति कमरे की तरफ चले गए। लेकिन मैं एक अजीब उलझन में थी। जो मुझे पीछे से छूने की हरकत की, वह विशाल ने की या मेरे पति ने। 2 दिन बाद विशाल फिर से घर आया। इस बार वो मेरे लिए कपड़े लेकर आया था, जिन्हें मैंने टेलर के पास सिलने को दिए थे। साथ ही वह अपनी माँ के कपड़े भी ले आया था। मैंने उसका धन्यवाद किया तो वह बोला, आज खाना खाकर ही जाऊंगा, इसलिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही मैं फटाफट किचन में गई और उसकी पसंद का खाना बना दिया। जब मैं बाहर आई तो देखा कि विशाल मेरे बेड पर लेटा हुआ था और मेरी साड़ी को अपने हाथ में लेकर देख रहा था। वह मजाक में बोला, लोग इस उम्र में मोटे हो रहे हैं और आप दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हैं। मुझे समझ आ गया कि वह अपनी माँ के मोटे होने की बात कर रहा है, जो अब काफी भारी हो चुकी थी। मैंने उससे सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा तो उसने मेरा हाथ पकड़कर उसे चूम लिया। इसका हंसी मजाक उसके भाइयों बहनों जैसा ही था, लेकिन विशाल की नजरें अब कुछ अलग लग रही थी। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि वह अब बड़ा हो रहा है, शायद इसलिए उसकी हरकतें मुझे अजीब लग रही थी। फिर मैं शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक करने लगी। खाना तैयार हो चुका था तो मैंने सोचा थोड़ा खुद को तैयार कर लूं। तभी विशाल मेरे पीछे आया और कहने लगा, मैंने आपको कभी साड़ी पहने नहीं देखा, यह साड़ी पहनकर दिखाइए। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी
तब मैं तुम्हारे घर अक्सर साड़ी पहनकर आती थी। वैसे भी यह नई साड़ी मुझे एक पार्टी में पहननी है जो तुम्हारे मौसा जी के बॉस ने दी है। यह सुनकर विकास ने मुंह बना लिया और बोला, तब मैं छोटा था इसलिए ध्यान नहीं दिया। अब सिर्फ मेरे लिए पहनकर दिखाइए। यह सुनते ही मैंने विशाल को हल्का सा धक्का दिया और कहा, अब तुम बड़े हो गए हो लेकिन मेरे लिए तो अभी भी बच्चे हो। मगर विशाल ने ऐसी जिद पकड़ ली थी कि मुझे आखिर वह साड़ी पहननी ही पड़ी। जब हम खाने के लिए बैठे तो मैंने देखा कि विशाल बस मुझे ही देखे जा रहा था। मैं उसे नजरअंदाज करते हुए चुपचाप खाना खाती रही। इसके बाद वह रोज रोज हमारे घर आने लगा। उसे मेरे पति के आने जाने का वक्त भी अच्छे से पता चल गया था, इसलिए वह तभी आता जब मेरे पति घर पर नहीं होते थे। यह बात मुझे कुछ अजीब लगने लगी थी, लेकिन मैं इसे क्या कहती, आखिर वह मेरा अपना ही तो था। लेकिन जब भी वह आता मैं खुद को चौकन्ना महसूस करती। एक दिन जब विशाल आया तो देखा कि हमारे नौकर से लड़ाई चल रही थी। यह नौकर मेरी पति ने रखा था और बाहर के काम करवाता था। हालांकि उसे हम अच्छी तनख्वाह देते थे, मगर अब वह रोज रोज नखरे करने लगा था। कभी छुट्टी की मांग करता तो कभी सैलरी बढ़ाने की बात करता। काम के वक्त वह अक्सर टाल मटोल करने लगता था, इसलिए मैंने खुद ही घर के सारे काम संभाल लिए थे। उस दिन उसने फिर से मुझसे सैलरी बढ़ाने की बात कही, जिससे मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, तुम्हारे रोज रोज के नखरे से तंग आ चुकी हूँ, इसलिए तुम यह नौकरी छोड़ दो। तभी विशाल आ गया और उसने यह सुना। वह गुस्से में आकर नौकर पर चिल्लाया और उसे घर से भगा दिया। मैंने विशाल को रोकने की बहुत कोशिश की। विशाल, तुम बीच में मत पड़ो, यह हमारे घर का मामला है। मगर वह नहीं रुका और बोला, ऐसे नौकर की कोई जरूरत नहीं, आप मुझे बुला लिया करो, मैं अपने सारे काम कर दिया करूंगा। यह सुनकर मैंने उसे पानी का गिलास दिया और वह पानी पीने लगा। मैं सोच रही थी कि आजकल के बच्चे भी कितना जल्दी गुस्सा में आ जाते हैं। विशाल ने तो नौकर को भगा दिया और अब वह खुद ही नौकर बनने को तैयार था। मैंने उसको समझाते हुए कहा, विशाल, इस बात को जाने दो, मैं अपने पति से कहूंगी कि नया नौकर रख ले। तुम्हारी माँ को तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। विशाल ने हंसते हुए कहा, अभी अभी मैंने कोर्स पूरा किया है और रिजल्ट आने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तब तक मैं आपका नौकर बन जाता हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और बोला, लेकिन यह बात माँ को मत बताना। विशाल की बात सुनकर मैं भी हंस पड़ी। तब वह बोला, माँ को अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा किसी का नौकर बन जाए। इसके बाद मैंने विशाल से कहा, जब भी तुम फ्री हो आ जाया करो और मेरी मदद कर दिया करो। लेकिन इसके साथ ही मैंने अपने पति से कह दिया था कि नया नौकर रख लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि विशाल घर के सारे काम करे। लेकिन शायद मेरे पति इस बात को भूल गए थे, या फिर उन्हें कोई नौकर नहीं मिला था, इसलिए कई दिनों तक नया नौकर नहीं आया। तब तक बेचारा विशाल ही मेरे घर के सारे काम कर रहा था। एक दिन जब मैं फ्री थी तो सोचा कि बहन के घर चली जाती हूँ। वहां पहुंचते ही उसके बच्चे मुझे देखकर बहुत खुश हो गए, लेकिन विशाल घर पर नहीं था। मैंने बहन से पूछा तो वह कहने लगी, विशाल घर पर नहीं है, पता नहीं सारा दिन कहाँ आवारा लड़कों की तरह घूमता रहता है। कोर्स पूरा कर लिया है तो अब पढ़ाई में भी छुटकारा पा लिया है। मैंने अपने पति से भी कल कहा था कि लड़कों का ध्यान रखना चाहिए कि वे कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अचरज हुआ। मैंने कहा, विशाल ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? यह सुनते ही मेरी बहन चौंक गई और बोली, क्या मतलब, क्या बताना चाहिए था? मैंने उसे बताया, आजकल विशाल मेरे घर पर ही ज्यादा समय बिता रहा है। यह सुनकर वह हैरान रह गई। अच्छा, मुझे उसने कुछ नहीं बताया और तुमने भी मुझे कॉल करके कुछ नहीं बताया? मैं हंसते हुए बोली, मुझे लगा कि उसने तुम्हें बता दिया होगा। वैसे भी मैं आज ही तो तुम्हारे घर आई हूँ। मेरी बात सुनकर बहन को थोड़ा सुकून सा महसूस हुआ और कहने लगी, चलो अच्छा है, मैं तो विशाल को लेकर बहुत परेशान थी। मेरे पति काम में इतने बिजी रहते हैं और मुझे इस मोटापे ने परेशान कर रखा है, वरना मैं खुद ही तुम्हारे घर आकर देख लेती। अच्छा है कि वह आवारा दोस्तों के साथ नहीं घूम रहा और अपनी मौसी के घर जा रहा है। तुम उसका ख्याल रखना। उसकी बातों के बाद मैं थोड़ा निश्चिंत हो गई। मैंने उसे समझाया, तुम अपना भी ख्याल रखो, तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है। खाना खाकर मैं जब घर लौट आई, लेकिन जब तक मैं वहां थी
विशाल घर नहीं आया था। घर पहुंचने के बाद मैंने अपने पति को कॉल किया। उन्होंने बताया कि वह देर से घर आएंगे, तो मुझे थोड़ा राहत मिली। लेकिन जब मैं अपने कमरे में गई तो हैरान रह गई। सामने बेड पर विशाल सो रहा था। वह इतनी गहरी नींद में था कि मैंने उसे जगाना सही नहीं समझा। इसी बीच मेरी बहन का मैसेज आया, विशाल अब तक घर नहीं आया है। मैंने उसकी एक वीडियो बनाई और बहन को भेज दी। वह बोली, विशाल को क्या हो गया है? आजकल वह तुम्हारे घर कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, विशाल बड़ा हो रहा है, इसलिए थोड़ी आजादी चाहता है। तुम चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगी। बहन तो मेरी बात से बेफिक्र हो गई, लेकिन मैं परेशान थी कि अगर मेरे पति आ गए तो उन्हें क्या कहेंगे। यह सोच सोचकर मैं चिंतित हो रही थी। तभी मेरे पति का फोन आया। उन्होंने कहा, मुझे अचानक एक जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम दरवाजा लॉक करके सो जाओ। यह सुनकर मैं राहत महसूस करने लगी। ऐसा पहले भी हो चुका था और मैं घर में अकेली रह चुकी थी। लेकिन आज विशाल भी घर पर था, तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं हुई। मैं दूसरे कमरे में जाकर सो गई। सुबह उठकर जब मैंने विशाल के कमरे में देखा, तो वह अब भी सो रहा था। मैंने उसे हाथ लगाया तो चौंक गई। उसे तेज बुखार था। मैंने उसे जगाया और पूछा तो उसने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है। मैंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और उसे चाय बना लाई और विशाल का सिर दबाने लगी। तो वह कहने लगा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा आपके पास रहूं। बुखार में भी वह अजीब अजीब बातें कर रहा था। यह मेरी बहन का बेटा था, जिसे मैं अपनी औलाद की तरह मानती थी। विशाल की हालात देखकर मैं भी बेचैन हो गई और उसके माथे को चूम लिया। रब ने मुझे अपने बच्चे नहीं दिए, लेकिन मेरी बहन को झोली बच्चों से भर दी थी, जिन्हें मैं अपने बच्चों के जैसा मानती थी। विशाल को बुखार में देखकर मेरा दिल तड़प उठा। डॉक्टर आया और उसने विशाल को दवाई दी। विशाल दिन भर लेटा रहा। इस बीच मैंने अपनी बहन को फोन करके यह सब बता दिया। वह तुरंत मेरे घर आ गई। विशाल कुछ देर पहले मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन अपनी माँ को देखते ही उसने आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। उसकी माँ ने प्यार से कहा, विशाल अब घर चलो, तुम्हारे बाबा को भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। लेकिन विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बहन का चेहरा उदास हो गया, तो मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे खुद घर छोड़ दूंगी। यह सुनकर बहन चली गई। मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, लेकिन बहन ने मुझसे कुछ नहीं बताया था। जैसे ही उसकी माँ गई, विशाल ने तुरंत आंखें खोली और मुझसे कहा, मेरा सर दबा दो। मैंने उसका सिर अपनी गोद में रखकर दबाना शुरू कर दिया। मैंने उससे पूछा, विशाल तुमने अपनी माँ को देखकर आंखें क्यों बंद कर ली? कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, माँ मुझसे खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं बड़ा होकर बदतमीज हो गया हूँ। वह बाबा के सामने मेरी बेइज्जती करती है, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहता। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। मेरी बहन तो बहुत समझदार और पढ़ी लिखी थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, लेकिन विशाल तो कुछ और ही कह रहा था। मैंने उसे समझाते हुए कहा, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी भलाई चाहती है। वो नहीं चाहते कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करो। अपना समय बेकार मत करो। विशाल ने फिर अजीब सा मुंह बनाया और बोला, अगर माँ मेरी फिक्र करती हैं तो वह सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों करती है? मैं समझ गई कि दोनों के बीच में कोई गलतफहमी थी। मैंने सोचा इन दोनों को एक साथ बैठाकर बात करनी चाहिए, वरना विशाल और बिगड़ सकता था। लेकिन मुझे जल्द ही बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अगले दिन विशाल चला गया। कुछ समय बाद मेरे पति घर आए और बोले, मुझे कुछ समय के लिए शहर से बाहर जाना है। तुम चाहो तो अपनी बहन के घर रह सकती हो। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी उदास हो गई और कहा, तुम आजकल बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो, मुझे बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं। मेरे पति ने मुझे हंसते हुए कहा, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। मैंने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और चले गए। मेरे पति के जाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ दिन के लिए अपनी बहन के पास चली जाऊं। तभी विशाल घर पर आ गया और बोला, जब तक आपके पति वापस नहीं आ जाते मैं यहीं रहूंगा। मैंने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत जिद्दी था, इसलिए मैंने
चुप रहना ही ठीक समझा और सोचा कि कुछ दिनों में वह खुद चला जाएगा। लेकिन विशाल इन दिनों में मेरे काफी करीब आ चुका था। उसे मेरे घर रहना बहुत पसंद था और वह मेरी छोटी-मोटी बातें तुरंत कर देता था। लेकिन जब भी उसकी माँ का जिक्र होता, वह उदास हो जाता। एक दिन मेरी बहन ने मुझसे कॉल की और विशाल के बारे में बात करनी चाही, लेकिन उसने इशारे से कहा कि मैं उसे मत बताऊं कि वह यहाँ नहीं बल्कि अपने दोस्त के घर में है। मैंने अपनी बहन से झूठ बोला कि वह यहाँ नहीं है, अपने दोस्त के घर पर है। विशाल यह सुनकर खुश हो गया। विशाल ने मुझसे कहा, आप बहुत अच्छी हैं और आप अच्छी वाली खुशबू लगाती हैं। यह सुनकर मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें यह खुशबू गिफ्ट कर देती हूँ। तभी विशाल ने अजीब बात कही, काश आप मेरी होती। मैं चौंक गई और मैं तुरंत उससे अलग हो गई। मैंने किचन में जाकर खाना बनाने की कोशिश की। तभी विशाल के दोस्त का फोन आया। उसने कहा कि वह दोस्त के साथ कहीं जा रहा है और शाम तक घर आएगा। उसके बाद मैं अपनी बहन के घर चली गई और उसे विशाल की अजीब हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, तुम विशाल की माँ हो, तुम्हें यह सब सुनकर बुरा लगेगा। मेरी बहन ने कहा, मैं विशाल की माँ नहीं हूँ। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। वह बोली, विशाल हमें सड़क पर मिला था और उसकी माँ एक हादसे में मर चुकी थी। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? उसने बताया कि फिर हम उसे अपने घर ले आए और उसके लिए एक नया जीवन तय किया। मेरे पति ने यह तय किया कि हमें सबको यही बताना है कि यह हमारा बेटा है। मैंने अपनी बहन से कहा, तुम्हें यह सच मुझे पहले बताना चाहिए था। विशाल मेरा भांजा नहीं था और मैं यह जानकर मुझे दुख हुआ। मैं अपने पति के वापस आने तक अपनी बहन के पास रही और विशाल मुझसे नाराज रहा। फिर मेरे पति ने कहा कि हम दुबई जा रहे हैं। यह सुनकर मैंने सोचा कि विशाल मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, लेकिन हमें हमेशा के लिए दुबई जाना पड़ा और विशाल की हसरत अधूरी रह गई और मैं बच गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की कहानी आपको डेली सुनने को मिल सके। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।